हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड आज मैं थोड़ा एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। आज मैं कोई गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, ना मैं कुछ व्लॉग कर रहा हूँ एज कहीं घूमने वूमने, नथिंग बट अ सीरियस टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ माई होम टाउन विच इज़ बेसिकली उत्तराखंड। तो आई बिन इन अ लॉट ऑफ ट्रैक्स, मैं काफ़ी ट्रैक्स पे गया हूँ एंड वन ऑफ देम वाज ब्यास कुंड एंड हरकीदुन। तो बेसिकली अभी तक तो ये 2 ट्रैक्स कर रखी हैं, बट अ लॉट मोर आर प्लान्ड इन फ्यूचर। तो उन्हीं में से एक है द वैली ऑफ फ्लावर्स। उसके रिगार्डिंग आई वांट टू टॉक। सो कुछ प्रिपेयर किया है दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। तो लेट्स स्टार्ट इट, ठीक है, चलो। सो बेसिकली यार, पहली बात तो द वैली ऑफ फ्लावर्स इन उत्तराखंड काफ़ी वर्ल्ड वाइड नोन है अपनी प्रिस्टीन ब्यूटी, एल्पाइन मेडोज और रेयर बायोडाइवर्सिटी के लिए। सो व्हेन सैटेलाइट्स रिसेंटली डिटेक्टेड एक्टिव फायर्स इन दिस रीजन, एक क्वेश्चन रेज हुआ, हाउ कैन अ फायर ब्रेक आउट इन हिमालयाज नेशनल पार्क ड्यूरिंग विंटर्स। जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मतलब इतने ठंडे रीजन में इतनी ज़्यादा आग कैसे लग रही है। लास्ट कुछ हफ्तों में सैटेलाइट्स हैव पिक्ड अप मल्टीपल फायर अलर्ट्स इन द वैली ऑफ फ्लावर्स, जो एक प्रोटेक्टेड एरिया है कवरिंग ओवर 87.5 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट। पहली बार में ये चीज़ काफ़ी अनयूजुअल लग रही है क्योंकि विंटर्स में इतनी ठंड होती है, मॉइस्चर होता है, ऐसी कंडीशन में फायर काफ़ी सप्रेस होती है। बट जब डाटा देखा गया तो कहानी कुछ और ही निकली है। एंड अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फायर पॉइंट डेटा जनरेट किया गया है फ्रॉम द SNPP, जो क्लियरली दिखाता है कि एक्टिव फायर्स हैव बीन डिटेक्टेड इन द वैली ऑफ फ्लावर्स रेंज सिंस January 9th. And it is very important to clarify that the core national park itself lies about 7 kilometers away from the fire location, identified during aerial surveys from forest officials. But still ये चीज़ काफ़ी alarming है. And what's even more concerning is that this is not an isolated incident. Between January 1st to January 13th, Uttarakhand has recorded 680 active fires, making the second highest January fire count since satellite records began in 2013. The only year that saw more fires during this period was 2024 with a staggering 870 incidents. हिमाचल प्रदेश में भी ये सिमिलर ट्रेंड देखा गया है और ये नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ऑन 17 जनवरी satellites have detected another 76 fires in Uttarakhand and 46 in हिमाचल प्रदेश। तो आखिर इतनी सर्दी में भी इतनी फायर्स क्यों हो रही हैं, इसका जवाब लाई करता है इन द चेंजिंग वेदर पैटर्न। फॉरेस्ट फायर्स काफी ह्यूमन एक्टिविटी से ट्रिगर होती हैं, सच एज अनअटेंडेड कैंप फायर्स, डिस्कार्डेड सिगरेट्स एंड फॉरेस्ट क्लियरिंग एंड इवन नेचुरल कॉजेज। बट फॉर द फायर्स टू परसिस्ट एंड स्प्रेड दे नीड ड्राई कंडीशंस। अभी तक जनवरी में रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों ही कम देखने को मिली है उत्तराखंड में, और ये सब मिलके एक आइडियल कंडीशन बनाती है टू बर्न अ फायर। Data from 2013 to 2025 shows that January typically averages around 582 fires. While this is lower than peak summer months from March to June, it is still comparable to other months between October to February, indicating that winter fires are not new but are becoming more frequent and intense. Another worrying indicator is that the low snow water equivalent recorded in the mid-January 2026. This means there is less stored snow moisture which normally helps to prevent fires and sustain ecosystem through dry periods. And in short, Valley of Flowers में जो आग लगी थी वो एक warning sign है. A sign of climate variability, reduced winter precipitation and growing pressure on fragile Himalayan ecosystem. Are we prepared for the future where even the Himalayas burn in winters? So let me know in the comment section की आपके क्या ओपिनियंस है। टिल देन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग और समथिंग नॉलेजेबल कंटेंट। बाय बाय।